परपथ में प्रेरकत्व L और प्रतिरोध R हो, इस कंडीशन में तो हमें वही 6 पॉइंट बनाने हैं। सबसे पहला सर्किट डायग्राम L और R, ये कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है, ठीक है, इसी बना दिया। पहला पॉइंट वही है। दूसरे पॉइंट पे कलांतर, L R सर्किट में कलांतर बराबर कितना? फाई। ये फाई का मान कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। उन तीनों सर्किट में फिक्स था 0 और 90 डिग्री, फाई है। और आगे कौन है? वोल्टेज, किससे? धारा से। वोल्टेज धारा से अग्रगामी है, ठीक। अब जब वोल्टेज अग्रगामी तो समीकरण बना लो, B बराबर B sin ओमेगा टी प्लस फाई, I बराबर I sin ओमेगा टी, ठीक है, ये समीकरण बन गए। अब इस चौथे सर्किट में नई बात आई, वो क्या है वो समझिए। परिणामी विभवांतर निकालना है। उसके लिए हमें यहाँ पर देखना होगा, यहाँ तिराहा बनाते हैं। तिराहे में कौन कौन है? 3 विभवांतर हैं, BR, BL और नीचे तरफ BC। चूंकि इस सर्किट में कैपेसिटर नहीं है तो नीचे वाला छोड़ देंगे, तो इनका परिणामी विभवांतर कैसे निकालेंगे वो समझाना है। तो BL क्या है? कुंडली के स्थिर विभवांतर। वो क्या होता है? धारा गुणा कुंडली का प्रतिरोध। कुंडली का जो प्रतिरोध होता है उसे बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। तो IXL, BR हो गया IR। तो परिणामी विभवांतर रूट करें, B बराबर अंडर रूट BL स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। तो एक तो ये सूत्र बन गया है, इस पर बहुत अंक के सवाल मिलेंगे। परिणामी विभवांतर बराबर होता है अंडर रूट BL स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। BL का मान ऐसे निकालेंगे, BR का मान ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब हमें क्या सीखना है? चौथा पॉइंट हो गया। 5वें पॉइंट पर इसका तुल्य प्रतिरोध होता क्या है मैं बता दूं। जब भी सर्किट में L R हो, मतलब एक से अधिक हो, तब परपथ का तुल्य प्रतिरोध प्रतिबाधा कहलाता है। तो अब तुम समझ चुके हो, क्योंकि इसमें 2 है, इसलिए इस परपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिबाधा। तो अब नंबर 5वां डालिएगा, परपथ का तुल्य प्रतिरोध। जल्दी करिए। 5वां पॉइंट है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। और तुल्य प्रतिरोध यहां पर क्या होगी? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को लिखते हैं Z से, प्रतिबाधा ये Z है, मैं पहले बता चुका हूं। तुल्य प्रतिरोध ऑलवेज इक्वल टू B अपॉन I, B नॉट बटे I नॉट, B RMS बटे I RMS। लेकिन अब हमें इसका स्पेशल सूत्र निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? परिणामी विभवांतर से। यहीं से स्टार्ट करेंगे। B बराबर अंडर रूट में क्या निकला था? BL स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। तो यहीं पर अंडर रूट में BL बराबर IXL, तो I स्क्वायर XL स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। कॉमन ले लिया। कॉमन क्या? I स्क्वायर कॉमन हो गया अंडर रूट में, I स्क्वायर कॉमन है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। I स्क्वायर को कॉम बरमूलिया बाहर आ गया, I अंडर रूट में XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये चल रहा है, तो हम इसको ऊपर ले लेते हैं। इसके बाद का पूर्वफल यहां लेते हैं। तो B बराबर अपन ने लिखा I अंडर रूट में X, रिपीट कर रहा हूं, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। I को फिर बाहर निकालो तो कहां आएगा? B के कदमों पे गिर पड़ेगा। B बटे I अंडर रूट में XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तुमने पढ़ा है परपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है प्रतिबाधा, वो क्या? B और I का अनुपात है। तो B अपॉन I को ही कहेंगे परपथ की प्रतिबाधा। तो इस प्रकार से इसको बोलेंगे Z। तो ये फॉर्मूला हो गया अंडर रूट में XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो परपथ की प्रतिबाधा का यहां व्यंजक प्राप्त हो गया LR सर्किट के लिए। अब इसको दूसरा रूप बनाओ। XL बराबर क्या बताया था कल? ओमेगा L। XL बराबर बन जाएगा सूत्र का नया रूप, क्या बनेगा? Z बराबर अंडर रूट में ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इस प्रतिबाधा का ये कोण, ये वेग के पदों में हो गया। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f, तो इसका अंतिम रूप बनेगा ओमेगा के स्थान पर रख दें 2 पाई f। तो अब ओमेगा बराबर कितना? 2 पाई f। तो Z का अंतिम फॉर्मूला बन जाता है 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर L स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। ये प्रतिबाधा निकल गई, ठीक है। तो कितने पॉइंट हो गए इसके? 5। अब लास्ट पॉइंट तुम्हें अपने आप करना है, लिख लो।
लास्ट पॉइंट क्या है? औसत शक्ति व्यय। औसत शक्ति व्यय, इसका लास्ट पॉइंट है औसत शक्ति व्यय। लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट, औसत शक्ति व्यय। तो P बार बराबर होता है BI, B के स्थान पर B0 साइन ओमेगा t प्लस फाई और I के स्थान पर I0 साइन ओमेगा t। अब क्या करना, से जो अभी तक करते आए B0 इंटू I0, इसे खोलो साइन A प्लस B से, तो क्या होगा? साइन ओमेगा t कॉस फाई, कॉस ओमेगा t साइन फाई इंटू साइन ओमेगा t। इसका गुणा कर दें तो क्या होगा? B0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा t कॉस फाई प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दें साइन ओमेगा t कॉस ओमेगा t साइन फाई, 2 का गुणा 2 का भाग। अब क्या होगा? ये हो गया 2 साइन ए कॉस ए। तो लास्ट लाइन B0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा t कॉस फाई प्लस 1/2 साइन 2 ओमेगा t साइन फाई। कितना लिखो? P बार। लिख लिया? लिख लेना, कोई बात नहीं। तो अब इसमें केवल इतनी बात समझ, तुमने पढ़ा टी का मान ओमेगा टी का मान 0 होता है, तो ये 0 हो गया, 1/2 हो गया। तो फाइनल सूत्र निकल के आएगा B0 I0/2 कॉस फाई। इस तरह से ये औसत शक्ति व्यय कंप्लीट होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि AC सर्किट के 4 पॉइंट खत्म हो गए। 4 विभिन्न प्रकार के परपथ को हमने समझ लिया है। अब बचे कितने? 3, उसको कल सिखाएंगे।